अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे। आई होप आपको चैप्टर नंबर 7 की अच्छी तरह सारी समझ आ गई होगी और आपने उसको अपने सीवक रजिस्टर के ऊपर नोट डाउन भी कर लिया होगा। चैप्टर नंबर 5 है कंज्यूमर मैथमेटिक्स। कंज्यूमर मैथमेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, टैक्सेस, यूटिलिटी बिल्स और पर्सनल इनकम। टैक्सेस अब क्या होते हैं? जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से हमारे ऊपर लगाए जाते हैं। यूटिलिटी बिल्स हमारे घर के बिल हैं, जैसे पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का और गैस का। और पर्सनल इनकम, जो आपकी पर्सनल इनकम होती है और उसके ऊपर अब सेविंग क्या होती है और कंजप्शन क्या होती है, वो डिफरेंट चीज़ों को हम पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है टैक्सेस का। अब टैक्स क्या होता है? मनी दैट मस्ट बी स्टेट चार्ज एज अ प्रपोर्शन ऑफ इनकम एंड प्रॉफिट और एडेड टू द कॉस्ट ऑफ सम गुड इज़ कॉल्ड टैक्स। वो रकम जो प्रॉफिट कमाने के लिए किसी चीज़ के अंदर, किसी चीज़ की वैल्यू के अंदर इजाफा करके लिख दिया जाता है, उसको कहते हैं टैक्स। यानी किसी भी चीज़ के अंदर अगर प्रॉफिट लेना हो तो उसकी जो एक्चुअल प्राइस है उसके अंदर कुछ थोड़ी सी अमाउंट को इजाफा कर दिया जाए तो उसको जो है क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं। और ये स्टेट यानी गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाते हैं। अब टैक्स की दो आगे टाइप्स होती हैं। डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? दिस टैक्स विच इज़ चार्ज ऑन इनकम, प्रॉपर्टी एंड द प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स। ये वो टैक्स होता है जो आपकी इनकम के ऊपर लगाया जाता है, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर लगाया जाता है। किस फॉर्म में? इनकम टैक्स की फॉर्म के अंदर लगाया जाता है। यानी घर का टैक्स देना हो या आपने आपकी कोई शॉप है तो उसका टैक्स देना हो। आगे है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट क्या टैक्स होता है? इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड ड्यूटीज़, मोटर व्हीकल्स टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स एंड वैल्यू एडेड। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लगाया जाता है। जैसे आप अगर कोई चीज़ बाज़ार से ख़रीदने जाते हैं तो उसके आप अब उसके रैपर के ऊपर देखा करें तो उसके ऊपर उसकी एक्चुअल प्राइस के आगे साथ लिखा होता है प्लस GTS यानी गवर्नमेंट सेल्स टैक्स। GST गवर्नमेंट सेल्स टैक्स यानी गवर्नमेंट जो है वो चीज़ों के ऊपर लगाती है, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है जी। अब हम कर चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 पे। 5.1 में आपके पास जो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है और क्वेश्चन नंबर 8 आपको अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 8। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल इज़ ₹3500 इफ़ 16% ऑफ सेल्स टैक्स इज़ चार्ज। सेल्स टैक्स वही जो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट जो है वो चीज़ों के ऊपर लगाती है, GST। अगर गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर 16% सेल्स टैक्स को चार्ज कर रही है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स ऑन 50 सच अ बाईसाइकिल। कि आपने ये बताना है कि ऐसी ही 50 बाईसाइकिल्स के ऊपर कितना सेल्स टैक्स लगेगा। अगर एक बाईसाइकिल के ऊपर 16% है तो 50 बाईसाइकिल्स के ऊपर कैसे सेल्स टैक्स अप्लाई होगा और कितना होगा। देखें जी, आपको क्या कहा हुआ था? प्राइस ऑफ 1 बाईसाइकिल क्या दी हुई थी? ₹3500। प्राइस ऑफ 50 बाईसाइकिल, 50 बाईसाइकिल कितने की आएंगी कि 3500 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 50 से, तो वो मेरे पास आगे के 50 बाईसाइकिल मुझे लेनी पड़ेंगी 1,75,000 की। अब मुझे सेल्स टैक्स, जो गवर्नमेंट सेल्स टैक्स था वो गिवन था, वो 16% था। मुझे ये बताना था कि इस 1,75,000 के ऊपर मुझे कितना सेल्स टैक्स पे करना होगा। तो 16 डिवाइडेड बाय 100, ये परसेंटेज मैंने लगाया 100 की जगह पर, मल्टीप्लाई बाय 1,75,000। इसको मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो ये आ गया 28,000। ठीक है, यानी 50 बाईसाइकिल के ऊपर जो सेल्स टैक्स होगा वो क्या होगा? 28,000। बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाए
क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ द प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर इज़ 40,000 देन वर्क आउट द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स इन एट द रेट ऑफ 16%। अगर एक एयर कंडीशन जो है वो 40,000 का आपको मिल रहा है तो आपने ये बताना है कि 16% के हिसाब से उसके ऊपर सेल्स टैक्स कितना चार्ज किया जाएगा, यानी 16% को आपने रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करना है। ऑल्सो कैलकुलेट द प्राइस ऑफ एयर कंडीशन विद सेल्स टैक्स, और आपने ये बताना है कि एयर कंडीशन की प्राइस जो है वो सेल्स टैक्स के साथ कितनी होगी। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर कितनी दी हुई थी? 40,000। रेट ऑफ टैक्स कितना दिया हुआ था? 16%। प्राइस ऑफ टैक्स मुझे फाइंड करनी थी और प्राइस ऑफ एयर कंडीशन फाइंड करना था किसके बगैर? विदाउट टैक्स के। अब यहाँ पर देखें, इस क्वेश्चन में अंदर थोड़ी सी आपने करेक्शन कर लेनी है, यहाँ पे कुछ थोड़ी सी मिस्टेक है। ऑल्सो कैलकुलेट द प्राइस ऑफ एयर कंडीशन विदाउट सेल्स टैक्स, ये आपको सेल्स टैक्स समेत आपको बताई हुई है, आपको विदाउट सेल्स टैक्स आपको इसकी फाइंड करनी है। ये आपने अपनी बुक पे ऊपर करेक्शन कर लेनी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है। आप देखें जी, प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर विदाउट सेल्स टैक्स आपको फाइंड करनी थी। मैंने सबसे पहले तो क्या किया, मैंने लेट कर लिया कि प्राइस ऑफ एयर कंडीशन क्या है? ₹100 है। सेल्स टैक्स कितना दिया हुआ था? 16%। अगर सेल्स टैक्स 16% है तो एयर कंडीशन की प्राइस क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि सेल्स टैक्स क्यों लगाया जाता है? प्राइस, एक्चुअल प्राइस को बढ़ाने के लिए, उसके प्रॉफिट को कमाने के लिए। तो 100 में 16 को प्लस कर दिया तो 116 आपके पास आ गया। तो सेल्स टैक्स की रुपीज़ को अंदर कन्वर्ट करना है, तो सेल्स टैक्स इन रुपीज़ ऑन 40,000 क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 116 मल्टीप्लाई बाय 40,000। तो ये आपके पास आ जाएगा प्राइस विदाउट टैक्स जो थी वो क्या आ जाएगी? 34,483। ठीक है, ये आपके पास आ गई एयर कंडीशनर की प्राइस विदाउट टैक्स 34,483 रुपीज़। अब सेल्स टैक्स आपके पास क्या आ जाएगा? 40,000 में से 34,480 रुपीज़ को माइनस कर देंगे तो सेल्स टैक्स की प्राइस आ जाएगी 5,517 रुपीज़। अगर आप दोनों को प्लस करेंगे ना, ये 34,483 को और 5,517 को, तो आपके पास दोबारा से वही वाली वैल्यू बन जाएगी, यानी 48,000 बन जाएगा। यानी टैक्स के बगैर एयर कंडीशन कितने का आएगा? 34,483। उसके ऊपर टैक्स कितना लगा? 5,517 रुपीज़ आपका गवर्नमेंट की तरफ से 16% के हिसाब से टैक्स लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आपको क्या दी हुई है? द टोटल taxable income of a person is 4,30,000 if he is given rebate rupees 3,000 on the chargeable, then work out the amount that he has to be pay an income tax at a rate of 4.5%। आपको उन्होंने कहा है कि एक आदमी की टोटल इनकम है 4,30,000, रिबेट ऑन टैक्स यानी वो कटौती करवाता है, यानी वो माइनस करवाता है टैक्स की शक्ल में। कैसे? कितने पैसे? 3,000। इनकम टैक्स के रेट क्या दिया हुआ है? 4.5%। आपने सबसे पहले 4.5% को किसके साथ सॉल्व करना है? उसकी टोटल इनकम के साथ। ठीक है, कि उसको इनकम टैक्स आखिर कितना पे करना पड़ता है 4,30,000 के ऊपर। अब 4.5 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि ये परसेंटेज था, नीचे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4,30,000। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 19,300 एंड 500। ठीक है, 19,350 रुपीज़। अब उन्होंने आपको क्वेश्चन में कहा था कि रिबेट ऑन टैक्स यानी वो क्या करवाता है? 3,000 टैक्स की फॉर्म में हर महीने या हर एक जो है हर सैलरी में से अपने कटवा देता है। तो पेड इनकम टैक्स क्या आएगा? 19,350 में से 3,000 को माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? रुपीज़ आ जाएंगे 16,350 रुपीज़, यानी 3,000 उसने कटवा दिए अपनी एनुअल इनकम में से। तो बाकी उसके पास कितने पैसे बच गए जो उसने टैक्स के पे करने थे? 16,350 रुपीज़। जी बेटे, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज़ 5,25,000 वेयर एज एग्जम्पशन इज़ ₹1,50,000। वर्क आउट द टैक्सेबल अमाउंट एट द रेट ऑफ 4.5% अलॉन्ग विद द इनकम ऑफ टैक्स रेट इफ़ 10,000
इज हैज़ ऑलरेडी बीन डिडक्टेड एट द सोर्स एज इनकम टैक्स। आपको उन्होंने पूछा था कि अगर एक आदमी की जो है वो क्या एनुअल इनकम है 5,25,000, उसमें से उसने एग्जम्प्टेड अमाउंट कौन सी होती है कि यानी इस अमाउंट में से, टोटल अमाउंट में से कुछ अमाउंट जो है वो माफ़ करवा लेता है कि वो इतने पैसों के ऊपर टैक्स को पे नहीं कर सकता। उसने कितने पैसों का की माफ़ीनामा ले लिया, 1,50,000, यानी 5,25,000 वो एनुअली अर्न कर रहा था और 1,50,000 के ऊपर उसको टैक्स पे नहीं करना था। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना था कि टैक्सेबल अमाउंट कितनी रह जाएगी, कि कितने अमाउंट के ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो टैक्सेबल इनकम हम क्या करेंगे, 5,25,000 में से 1,50,000 को माइनस कर देंगे, तो बाकी आपके पास अमाउंट रह जाएगी 3,75,000, यानी अब उसने टैक्स पे करना है 4.5%। 3,75,000 पे टैक्स रेट कितना दिया हुआ था, 4.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 3,75,000, ये आएगा आपके पास ₹16,875, यानी उसको टोटल टैक्स जो है अपनी एनुअल इनकम के ऊपर, जो कि उसकी ये थी 5,25,000, जिसमें से उसने 1,50,000 के लिए उसने उसको क्या मिल गई, कंसेशन मिल गई, समझे कि रियायत मिल गई उसको। तो उसको 3,75,000 के ऊपर कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 16,875 रुपीज़। अब उन्होंने क्या कहा था आपको कि टैक्स डिडक्टेड क्या हो रहा है 10,000 के, उसका 10,000 ऑलरेडी टैक्स जो है वो डिडक्ट हो गया था, यानी 16,875 जो था वो उसने टोटल पे करना था, लेकिन 10,000 ऑलरेडी उसकी डिडक्शन हो रही थी। टैक्स डिडक्टेड एट द सोर्स ऑफ टैक्स 10,000 था, तो 16,875 में से 10,000 को माइनस कर दिया, रिमेनिंग अमाउंट आपके पास रहेगी 6,875, यानी उस बंदे ने टोटल टैक्स पे करना है 6,875। आई होप ये चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएंगे। देन इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी। इन चारों क्वेश्चंस को आपने नीट और ख़ूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ अपने नीट रजिस्टर पे करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है।